जय हिंद, नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे इंडियन मैप में दो स्टेट्स के बारे में, जिसमें पहला है आंध्र प्रदेश और दूसरा है तेलंगाना। दोनों स्टेट से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं आंध्र प्रदेश के बारे में। तो आंध्र प्रदेश का जो गठन हुआ था वो हुआ था 1 नवंबर 1956 को। आंध्र प्रदेश की जो राजधानी है यानी कि जो कैपिटल है वो है अमरावती। आंध्र प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री है वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी और आंध्र प्रदेश के गवर्नर है वर्तमान में एस. अब्दुल नजीर। ठीक। आंध्र प्रदेश भारत में 7वां सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से और इसका क्षेत्रफल है 1,62,970 किलोमीटर स्क्वायर। आंध्र प्रदेश की जो वर्तमान अनुमानित जनसंख्या है वो है 9.46 करोड़। 2023 में अनुमानित है इसकी जनसंख्या है 9.46 करोड़। आंध्र प्रदेश बहुत ही सांस्कृतिक रूप से बहुत ही विविधता वाला देश है। यहाँ पे बहुत हेरिटेज साइट्स भी हैं। अब इसकी राजधानी को अगर लोकेशन में हम देखते हैं तो सबसे पहले इसकी राजधानी है अमरावती। ये रहा इसकी राजधानी का लोकेशन अमरावती। ठीक। इससे जुड़े सबसे पहला प्रश्न है कि भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन था। भाषाई आधार पर जो गठित होने वाला सबसे पहला राज्य था वो हुआ था आंध्र प्रदेश। 1 नवंबर 1956 को इसका गठन हुआ था, पहला भाषाई आधार पर गठन। क्योंकि इसके गठन के लिए क्या किया गया था, अनशन किया गया था पेट्टू श्रीरामुलु के द्वारा। अगला प्रश्न है वेंकटेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है। वेंकटेश्वर मंदिर जो है सो क्या कहते हैं इसको, आंध्र प्रदेश में स्थित है। आंध्र प्रदेश के तिरुपति जगह में वेंकटेश्वर मंदिर स्थित है। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। वेंकटेश्वर मंदिर तिरुपति में स्थित है। अगला प्रश्न है इसरो का प्रक्षेपण केंद्र कहाँ स्थित है। इसरो का जो प्रक्षेपण केंद्र है, वेंकटेश्वर मंदिर विष्णु जी का है, इसरो का प्रक्षेपण केंद्र कहाँ पे है तो श्रीहरिकोटा में है। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ये है इसरो का स्पेस प्रक्षेपण केंद्र जिसका नाम है सतीश धवन स्पेस सेंटर। यहीं से चंद्रयान 3 को भी क्या किया गया था, लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न है डच ने अपनी पहली व्यापारिक केंद्र या कोठी कहाँ बनाया था। तो डच ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी बनाया था मछलीपट्टनम में। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर है। 1605 में डच अपना पहला कोठी बनाया था। ठीक है, अपनी पहली व्यापारिक कोठी बनाई थी 1605 में डच ने। अगला प्रश्न है तंबाकू अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। तंबाकू अनुसंधान केंद्र जो है सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट ICR के द्वारा वो स्थित है आपको राजमुंदरी में। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, राजमुंदरी में स्थित है। अगला प्रश्न है भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है विशाखापत्तनम बंदरगाह। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। विशाखापत्तनम की बात करें तो विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश का बहुत ही औद्योगिक क्षेत्र है। ठीक है, और इस बंदरगाह के सामने एक डॉल्फिन नोज नामक क्या है, पहाड़ी है, जिसके बंदरगाह बहुत ही क्या रहता है, आंधी तूफान से सुरक्षित रहता है या सुनामी से सुरक्षित रहता है। अगला प्रश्न है, ये आप देख सकते हैं पोर्ट ऑफ विशाखापत्तनम। अगला प्रश्न है नल्ला मलाई पहाड़ी किस राज्य में स्थित है। नल्ला मलाई की जो पहाड़ी है वो आंध्र प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। नल्ला मल्ला पहाड़ी की बात करें तो नल्ला मल्ला पहाड़ी कृष्णा और गोदावरी नदी के बीच में आंध्र प्रदेश में यह है स्थित है। इसकी लोकेशन ये है, इसका दृश्य ये है। अगला प्रश्न, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को क्या कहते हैं। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय जो भूभाग है उस भूभाग को हम क्या कहते हैं, तो तट जो है उसको हम कोरोमंडल तट कहते हैं और जो तटीय भूभाग है उसको पूर्वी तट के नाम से जानते हैं। क्योंकि आंध्र प्रदेश इधर है और तमिलनाडु भी इधर, इसके पूर्वी तट भूभाग को और इसका जो तट है उसको क्या कहते हैं, कोरोमंडल तट कहते हैं। ठीक है, तटीय भूभाग पूर्वी तट और वह जो तट है समुद्र का उसको कोरोमंडल का तट कहते हैं। ठीक, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये आपको है पश्चिमी घाट, इधर पूर्वी घाट, जिसमें तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का जो समुद्र तट है इसको कोरोमंडल तट कहते हैं। ठीक, इससे ऊपर वाला यहाँ पे उत्तरी सरकार का तट उड़ीसा क्या कहते हैं, उड़ीसा वाला, और उसके उड़ीसा और पश्चिम बंगाल वाला, ठीक, क्या कहते हैं इसको, उत्तरी सरकार का तट, उड़ीसा वाला उत्कल तट भी कहते हैं। ठीक, इसके बाद इधर चलेंगे तो ये केरला वाला मालाबार का तट, यहाँ केनारी का तट, जो इसके बाद महाराष्ट्र की उधर कोंकण का तट और गुजरात में काठियावाड़ तट। ठीक, जो समुद्र तट का नाम है। अगला प्रश्न, निम्न में से किसको भारत की श्रिम्प राजधानी कहा जाता है। श्रिम्प जो है सो झींगा मछली को कहते हैं। झींगा मछली का जो उत्पादन होता है सबसे ज्यादा कहाँ होता है, तो यही नेल्लूर में होता है। ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। नेल्लूर जो है सो यहाँ पे झींगा मछली की राजधानी कही जाती है भारत में, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा उसका क्या होता है, समुद्र में उत्पादन होता है। ठीक, ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ये नेल्लूर शहर आंध्र प्रदेश में है जहां पेन्ना नदी के किनारे स्थित है। इसे श्रिम्प यानी झींगा मछली की राजधानी कहा जाता है क्योंकि इसका उत्पादन यहाँ सबसे अधिक होती है। ठीक, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न अब है तेलंगाना से। तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना का जो गठन हुआ था आंध्र प्रदेश से ही कट करके हुआ था और तेलंगाना राज्य का जो गठन हुआ था वो हुआ था 2 जून 2014 ईस्वी को। 2 जून 2014 को तेलंगाना
एक अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था, जो कि उस समय भारत का 29वां राज्य था, वर्तमान में 28वां है। इसकी राजधानी की बात करें तो तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। वर्तमान तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री है वो है रेवंत रेड्डी, और तेलंगाना के जो गवर्नर है यानी कि राज्यपाल है वो है तमिलसाई सौंदरराजन। तेलंगाना के जो एरिया की बात करें तो तेलंगाना जो है सो उसका क्षेत्रफल है 1,12,077 किलोमीटर स्क्वायर, और तेलंगाना की जो वर्तमान अनुमानित जनसंख्या है वो है 4 करोड़। ठीक, 2023 का अनुमानित जनसंख्या यहाँ का 4 करोड़। ये भी बहुत ही हेरिटेज और कल्चरल रिच स्टेट्स है। इसकी राजधानी की लोकेशन की बात करें तो ये हैदराबाद का ये लोकेशन है, हैदराबाद में ये हैदराबाद का लोकेशन है। ठीक, इसकी राजधानी है। अगला प्रश्न, इससे सबसे पहला प्रश्न है कि तेलंगाना राज्य की स्थापना कब हुई थी? तेलंगाना राज्य की स्थापना हुई थी 2 जून 2014 को अलग राज्य के रूप में। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न है कि दक्षिण मध्य रेल का मुख्यालय कहाँ है? दक्षिण मध्य रेल का जो मुख्यालय है वो हो जाएगा आपको सिकंदराबाद में। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन ए हो जाएगा, दक्षिण मध्य रेल का मुख्यालय कहाँ हो गया? सिकंदराबाद में। ठीक है, अब बात करें हैदराबाद की, तो हैदराबाद का जुड़वा शहर किसको कहते हैं? तो सिकंदराबाद को ही कहते हैं। ऑप्शन क्या कहते हैं? ए इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, बात करें अगर वारंगल की, तो वारंगल जो है सो यहाँ के शासक प्रताप रुद्र देव ने कोहिनूर हीरा को अलाउद्दीन के सेनापति मलिक काफूर को दे दिया था। वारंगल के शासक थे ये प्रताप रुद्र देव, जिसने अलाउद्दीन को क्या कर दिया? अलाउद्दीन के सेनापति मलिक काफूर को अपना कोहिनूर हीरा दिया था। और कोहिनूर हीरा की बात करें तो उसका जो निकाला गया था गोलकुंडा के खान से, वो भी उस समय तेलंगाना में ही था। यहाँ खान है, एक नाम है उसका गोलकुंडा की खान, उससे ही कोहिनूर हीरा का क्या हुआ था? निकाला गया था। ठीक, अब हम आगे पढ़ेंगे कर्नाटका के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।